दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का आखिरी दिन। अधिवेशन को पीएम मोदी ने किया संबोधित, कहा कार्यकर्ताओं का उत्साह स्थिर आंखों पर। पीएम मोदी ने कहा बीजेपी कार्यकर्ता 24 घंटे देश की सेवा में लगा हुआ है, सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन। बीजेपी अधिवेशन में गरजे पीएम मोदी, कहा सत्ता भोग के लिए तीसरा टर्म नहीं चाहिए, देश के संपूर्ण विकास के लिए बीजेपी की जीत जरूरी। पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं का किया आह्वान, कहा अगले 100 दिन हर नए वोटर तक पहुंचना है, सबके प्रयास से सबसे ज्यादा सीट बीजेपी को मिलेंगी। बीजेपी अधिवेशन में बोले पीएम मोदी, अब देश ना छोटे सपने देखता है ना छोटे संकल्प लेता है, अगले 5 साल देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण। अधिवेशन में हुआ पीएम मोदी का अभिनंदन। अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा ने पहनाई फूलों की माला। बीजेपी अधिवेशन में लगे भगवान राम के नारे, पीएम मोदी समेत मंच पर मौजूद सभी बीजेपी नेताओं ने खड़े होकर दिया साथ। दिल्ली में बीजेपी के अधिवेशन में बोले गृह मंत्री अमित शाह, देश में तय किया मोदी फिर पीएम बनेंगे, पिछले 10 साल में हर वर्ग के लिए काम। अमित शाह ने कहा पीएम ने परिवारवाद, जातिवाद किया खत्म, गुलामी के प्रतीकों से दिलाई मुक्ति। इंडिया अलायंस पर शाह का तंज, कहा 7 परिवारों का है गठबंधन, बेटे राहुल को पीएम बनाना चाहती हैं सोनिया गांधी। शाह ने कहा पहले की सरकारों ने समय के हिसाब से किया विकास, लेकिन पीएम मोदी के कार्यालय में हर क्षेत्र हर व्यक्ति का विकास। अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र, कहा 2047 का भारत कैसा होगा, पीएम मोदी का ये संदेश लेकर चुनाव क्षेत्र में जाएंगे। पहले दिन बीजेपी के अधिवेशन में लगे 400 पार के नारे, बीजेपी कार्यकर्ता बोले मोदी है तो मुमकिन है, पीएम ने खड़े होकर अभिवादन किया। बीजेपी अधिवेशन में जेपी नड्डा ने राम मंदिर पर पढ़ा प्रस्ताव, कहा बीजेपी सरकार राम राज्य की स्थापना की ओर आगे बढ़ रही है। अधिवेशन में जेपी नड्डा ने किया राम मंदिर का जिक्र, कहा केंद्र सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का किया गठन, फिर तेजी से हुआ काम। बीजेपी अधिवेशन में बोले हरियाणा के सीएम खट्टर, बीजेपी ने अपने कुल 16 साल के कार्यकाल में की जनता की सेवा। बीजेपी अधिवेशन पर बोले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ज्ञान को नए तरीके से परिभाषित किया। आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज का निधन, पीएम मोदी ने किया शोक व्यक्त। बीजेपी अधिवेशन में रखा गया 1 मिनट का मौन, आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज को दी श्रद्धांजलि। शंभू बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर डेरा डाले हुए हैं किसान, एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत अपनी मांगों पर डटे हैं किसान। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों का ट्रैक्टर मार्च, गुरनाम सिंह चन्नूनी ने किया नेतृत्व, कहा हम शांतिपूर्ण कर रहे प्रदर्शन। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू का केंद्र सरकार पर अटैक, कहा किसानों की एमएसपी और आय डबल करने की बात दुनिया का सबसे बड़ा झूठ। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका, सूत्रों के मुताबिक एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ आज बेटे नकुलनाथ के साथ कर सकते हैं बीजेपी ज्वाइन। बीजेपी में शामिल होने की खबरों पर कमलनाथ ने तोड़ी चुप्पी, कहा अगर ऐसी कोई बात होगी तो सबसे पहले आपको बताऊंगा। दिल्ली में बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर बोले कमलनाथ, मेरी कहीं बात नहीं हुई। कमलनाथ पर बोले दिग्विजय सिंह, कहा कमलनाथ पर केंद्रीय एजेंसियों का दबाव, लेकिन उनका चरित्र दबाव में आने वाला नहीं। दिग्विजय सिंह ने कहा हम सब कमलनाथ को मानते थे, इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा, वे हमेशा कांग्रेस के स्तंभ रहे। कमलनाथ के बीजेपी ज्वाइन करने पर बोले कांग्रेस नेता पीसी शर्मा, आलाकमान लगातार उनसे बात कर रहा, वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का दावा, कमलनाथ नहीं छोड़ सकते कांग्रेस, इंदिरा ने कमलनाथ को कहा था तीसरा बेटा। कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की खबर पर बोले जयराम रमेश, मैं सिर्फ काशी विश्वनाथ की बात करता हूं, कमलनाथ की नहीं। कमलनाथ के समर्थन में उतरे पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, कहा जिसे जाना होता है वो एक झटके में चला जाता है। दिल्ली पहुंचने के बाद कमलनाथ के करीबी सज्जन सिंह वर्मा की पोस्ट, भगवान राम को किया याद, कल बदली थी अपनी बायो। कमलनाथ को लेकर बोले संजय राउत, वो बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे, डरपोक लोगों से नहीं कार्यकर्ता से बनती है पार्टी। छत्तीसगढ़ सरकार ने आधे दिन का राजकीय शोक किया घोषित, आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के निधन पर जताया दुख। झारखंड में कैबिनेट विस्तार के बाद कांग्रेस में फूट की खबर, 12 विधायक बताए जा रहे हैं नाराज। चंपई सोरेन के मंत्री बसंत सोरेन ने विधायकों को मनाने की कोशिश की, लेकिन नहीं बनी बात। दिल्ली में कांग्रेस विधायकों की नाराजगी पर बोले सीएम चंपई, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला, गठबंधन और सरकार पर फर्क नहीं। कांग्रेस विधायकों की नाराजगी पर सीएम चंपई सोरेन का बयान, हमारी सरकार सुरक्षित, कोई खतरा नहीं है। झारखंड में बीजेपी विधायक बिरुंची नारायण का जेएमएम कांग्रेस पर अटैक, कहा 1 अनार 100 बीमार वाली कहावत सिद्ध। अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के दौरे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जंगली हाथियों के हमले में मारे गए वन विभाग के चौकीदार के परिवार से की मुलाकात। वायनाड में पीड़ित परिवार से मिलने के बाद बोले राहुल गांधी, प्रशासन से बिना देरी किए मुआवजे देने के लिए कहा।
वायनाड में राहुल गांधी ने की बैठक, केसी वेणुगोपाल के साथ जिला पदाधिकारियों के साथ बैठक। राहुल की यात्रा पर बीजेपी नेता रीता बहुगुणा जोशी का तंज, कहा उनकी यात्रा का नहीं होगा असर, वो गंभीर राजनेता नहीं। काशी विश्वनाथ में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को कैमरा ले जाने की अनुमति न मिलने पर सम्राट चौधरी का तंज, बोले लुटेरे जो होते हैं उन्हें सब कुछ दिखाना होता है। सम्राट चौधरी ने निशाना साधते हुए कहा, ये कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचारी हैं, ये केवल अपनी तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन का राहुल पर अटैक, कहा वो 5-6 महीने में एक बार जाते हैं अपने निर्वाचन क्षेत्र। कांग्रेस यूपी चीफ अजय राय ने कहा, अमेठी और रायबरेली गांधी परिवार की सीट, गांधी परिवार के सदस्य ही यहां से लड़ेंगे। सपा के साथ जल्दी सीट बंटवारा तय हो जाएगा, यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे का बयान। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली पहुंचा टीएमसी डेलीगेशन, ममता सरकार के मंत्री भी शामिल। संदेश खाली घटना पर बोले टीएमसी नेता सुजीत बोस, विपक्ष कर रहा राजनीति, दोनों आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। संदेश खाली मामले में बड़ा एक्शन, टीएमसी नेता शिव प्रसाद हाजरा गिरफ्तार, पुलिस ने एफआईआर में जोड़ी जमीन हड़पने और गैंगरेप की धारा। संदेश खाली मामले में बंगाल डीजीपी की सफाई, हम कुछ नहीं छिपा रहे, अब तक 17 आरोपियों को किया गिरफ्तार। संदेश खाली घटना पर बोले बंगाल बीजेपी चीफ सुकांत मजूमदार, सभी आरोपियों को किया जाए गिरफ्तार, कब्जाई जमीन हो वापस। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान, बोले बंगाल में कानून व्यवस्था बिल्कुल समाप्त, वहां महिलाओं का कोई सम्मान नहीं। कैलाश विजयवर्गीय ने हमला बोलते हुए कहा, बंगाल में जब महिलाओं पर अत्याचार होता है तब पुलिस रिपोर्ट भी नहीं लिखती। संदेश खाली का दौरा करने के बाद बोली केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक, ममता की पुलिस टीएमसी के कैडर की तरह कर रही काम। संदेश खाली पर आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, किसी भी राज्य में ऐसी घटनाएं करती हैं शर्मसार। 25 फरवरी को गुजरात दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, राजकोट में एम्स का करेंगे उद्घाटन। यूसीसी पर बोली ममता बनर्जी, हर जाति का अपना अधिकार, अपनी पद्धति, वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ भी लड़ेंगे। पीएम मोदी पर बोले कांग्रेस से निष्कासित नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम, पीएम नरेंद्र मोदी गैरों को अपना बनाने का कर रहे काम। कर्नाटक में कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, अगर आप पीएम मोदी को वोट देकर दोबारा सत्ता में लाते हैं तो वो तानाशाह बन जाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने निशाना साधते हुए कहा, पीएम मोदी अगर तानाशाह बन जाएंगे तो भविष्य में कोई चुनाव नहीं होगा। लोकसभा चुनाव पर बोले कर्नाटक से कांग्रेस सांसद डीके सुरेश, कांग्रेस को मिलेगी ज्यादा सीटें, हमने 5 गारंटी की लागू। लोकसभा चुनाव पर बोले कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, राज्य के लोग करेंगे बेहतर वोटिंग, हमने वादे किए पूरे। शरद पवार की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, अजीत गुट को असली एनसीपी की मान्यता देने के खिलाफ याचिका। अजीत पवार का शरद पवार पर निशाना, कहा बारामती से जिसे खड़ा करूंगा उसके खिलाफ पूरा पवार परिवार करेगा प्रचार। सुनेत्रा के बारामती से चुनाव लड़ने की खबर पर बोले शरद पवार, कोई कहीं से भी लड़ सकता है चुनाव। बारामती सीट पर अजीत पवार के उम्मीदवार उतारने के बयान पर बोली सुप्रिया सुले, लोकतंत्र में कोई न कोई खिलाफ तो लड़ेगा ही। चुनाव चिन्ह छिन जाने पर छलका शरद पवार का दर्द, कहा जिसने पार्टी बनाई उसे ही बाहर कर दिया। अजीत पवार को अनिल देशमुख की सलाह, शरद पवार और सुप्रिया सुले पर बोलने से बचे। अजीत पवार पर शरद गुट का निशाना, बारामती में सुप्रिया सुले की तरह कोई काम नहीं कर सकता, वो लोगों को भ्रमित कर रहे। मराठा आरक्षण की सर्वे रिपोर्ट में खुलासा, 40% लोगों ने आरक्षण देने पर जताई सहमति। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का निशाना, कहा उद्धव ठाकरे ने एक बार नहीं 2-2 बार बीजेपी से बेईमानी की। अगर बाला साहेब जिंदा होते तो पीएम के काम की सराहना करते, सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। बिहार के किशनगंज में असदुद्दीन ओवैसी का चुनावी जंग का ऐलान, सीएए से लेकर बाबरी मस्जिद तक का किया जिक्र। महाराष्ट्र के अमरावती में ट्रैवलर और रोड मिक्सर टैंकर की भिड़ंत, 4 छात्रों की मौत, 6 से ज्यादा लोग घायल। नवी मुंबई के पावने मिडसी इलाके में गामी इंडस्ट्रियल के पीछे 2 कंपनियों में लगी आग, धू-धू कर उठी लपटें। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू, आग लगने की वजहों की जांच जारी। यूपी पुलिस परीक्षा में सेंध लगाने की कोशिश में 58 गिरफ्तार, आरोपियों के पास से आपत्तिजनक सामान बरामद। सिद्धार्थनगर में पुलिस भर्ती परीक्षा में 9 मुन्ना भाई गिरफ्तार, पकड़े गए सॉल्वर में अधिकतर बिहार के निवासी। गिरफ्तार आरोपियों में 3 मूल अभ्यर्थी, 1 मीडिएटर और बाकी के हैं सॉल्वर। आरोपियों के पास से आपत्तिजनक सामान भी बरामद, सभी से की जा रही है पूछताछ। प्रयागराज में पुलिस ने सॉल्वर गैंग के 5 सदस्यों को दबोचा, सिपाही भर्ती परीक्षा में सेंध लगाने की कर रहे थे कोशिश। परीक्षा केंद्र के बाहर से ब्लूटूथ के जरिए पेपर सॉल्व कराने की थी प्लानिंग, आरोपियों ने अभ्यर्थियों से ली थी मोटी रकम। पकड़े गए लोगों के पास से 2 कार, 80,000 रुपए नगद और ब्लूटूथ डिवाइस बरामद, पूरे मामले की जांच जारी।
यूपी के सीतापुर में बाघ ने एक शख्स पर किया हमला, गंभीर घायल व्यक्ति का अस्पताल में इलाज जारी। यूपी के मिर्जापुर में 3 लोग गिरफ्तार, 5 अवैध पिस्तौल और 10 तमंचा बरामद। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से की मुलाकात, सीमा विवाद सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा। पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थकों ने कई शहरों में निकाली रैली, चुनाव में कथित धांधली का किया विरोध। इस्लामाबाद में शोएब शाहीन के नेतृत्व में इमरान समर्थकों ने किया विरोध प्रदर्शन, धारा 144 लागू। रूस ने यूक्रेन पर हमले का वीडियो किया जारी, Su-25 लड़ाकू विमानों ने डोनेस्क को बनाया निशाना। इजरायली सेना ने गाजा के अंडरग्राउंड टनल सिस्टम में डाला समुद्री जल, फिलिस्तीनियों के लिए पीने के पानी की आपूर्ति पर पड़ेगा असर। गाजा के दीर अल बलाह शहर में इजराइल ने किए ताबड़तोड़ हवाई हमले, 40 से अधिक लोगों की मौत, कम से कम 50 घायल। गाजा में मेडिसिन और खाने पीने के सामान की भारी कमी, लोगों ने जबालिया शिविर की सड़कों पर निकाला मार्च। जर्मनी के म्यूनिख में यूक्रेन के समर्थन में लोगों ने किया प्रदर्शन, म्यूनिख सिटी सेंटर में संगीत और पोस्टरों के साथ प्रदर्शनकारियों ने युद्ध का किया विरोध। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की विरोधियों को दो टूक कहा, राफा में सैन्य विस्तार से पहले समझौते के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। लेबनान के नबातिये शहर में शव के साथ लोगों ने निकाला जुलूस, इजरायली हवाई हमले, 7 लोगों की हुई थी मौत। तेल अवीव में सरकार के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने इजराइल सरकार से इस्तीफे की मांग की। लाल सागर में ब्रिटिश तेल जहाज पर हमला, हूती विद्रोहियों ने हमले के लिए जिम्मेदारी। अफ्रीकी देश नाइजीरिया में आर्थिक संकट, अब तक के सबसे निचले स्तर पर लोकल करेंसी। जेल में बंद पूर्व थाई पीएम थाकसिन रिहा, भ्रष्टाचार से संबंधित अपराधों के लिए हुई थी 6 महीने की सजा। इटली के फ्लोरेंस में बड़ा हादसा, सुपरमॉल में कंक्रीट बीम गिरने से 5 मजदूरों की मौत। मलबे के नीचे 8 लोग फंसे थे, 3 को सुरक्षित बाहर निकाला। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज मार्कस स्टोइनिस न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर, आरोन हानरी को मिला मौका। बेंगलुरु ओपन टेनिस टूर्नामेंट में राजकुमार साकेत की जोड़ी ने जीता डबल्स का खिताब, सेमीफाइनल में सुमित नागल हारे। प्रणीति नायक ने जिम्नास्टिक विश्व कप में कांस्य पदक जीता। भारतीय वुमेन्स बैडमिंटन टीम ने रचा इतिहास, जापान को हराकर पहली बार फाइनल में पहुंची। ज्योति याराजी ने 60 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक के साथ राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 8.12 सेकंड में दौड़ पूरी की। सचिन तेंदुलकर ने जम्मू कश्मीर में बैट फैक्ट्री का किया दौरा, श्रमिकों से की बातचीत। गुवाहाटी में 19 फरवरी से खेलो इंडिया की होगी शुरुआत, 20 खेलों में 4500 एथलीट होंगे शामिल। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का घर बनकर तैयार, 22 फरवरी को होगा गृह प्रवेश कार्यक्रम। दिल्ली में श्रद्धानंद मार्ग पुलिस स्टेशन में ऑल वुमेन पुलिस पोस्ट का उद्घाटन, LGB के सक्सेना और पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा रहे मौजूद। दिल्ली पुलिस का कनॉट प्लेस इनर सर्कल में राहगीरी दिवस कार्यक्रम, रोड सेफ्टी वीक के तहत आयोजन। अयोध्या में राम मंदिर में भक्तों का उमड़ा हुजूम, श्री रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे लोग। 21 किलोमीटर लंबी गुवाहाटी मैराथन का आयोजन, असम के DGP GP सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मुंबई के अटल सेतु LNTC ब्रिज मैराथन का आयोजन, एक्टर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ ने दिखाई हरी झंडी। सफेद रंग की चादर में लिपटा दिखा जम्मू कश्मीर का बांदीपुरा, गुरेज और तुलेल घाटी, ऊपरी इलाकों में हुई ताज़ा बर्फबारी। जम्मू कश्मीर के बालटाल और सोनमर्ग में जमी बर्फ, श्रीनगर लेह हाईवे पर वाहनों की आवाजाही बंद। 21 से 27 फरवरी तक विशाखापट्टनम में मिलन नौसैनिक अभ्यास, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत होंगे शामिल। पोखरण में भारतीय वायुसेना ने किया शक्ति प्रदर्शन, करीब 120 विमानों और हेलीकॉप्टरों ने लिया हिस्सा। लड़ाकू विमान राफेल ने किया अभ्यास में की शिरकत। इसके अलावा प्रचंड और अपाचे हेलीकॉप्टर भी पहली बार अभ्यास का हिस्सा बने। अभ्यास की थीम लाइटनिंग स्ट्राइक फ्रॉम द स्काई थी। फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स ने जमीन और हवा में दुश्मन के ठिकानों पर हमला कर उन्हें नष्ट किया। Oh my God!